गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम युवक भारती कक्षा 12वीं इस किताब में से पाठ छठा पाप के चार हथियार लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का पाठ हम देख लेंगे। सबसे पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय हम देख लेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। उन्होंने हिंदी के कथाकार, नाटककार तथा पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। अपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के शोर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। अपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। आपकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देते। उनका निधन 1995 में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कृतियों के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। धरती के फूल, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहानी संग्रह। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायल या घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये उनके निबंध संग्रह। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये उनके संस्मरण एवं रेखा चित्र है। ये उनका साहित्य है। अभी हम विधा परिचय देख लेंगे, यानी पाप के चार हथियार वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का एक निबंध है, तो उसका हम परिचय देख लेंगे। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सामने रखने की सामर्थ्य होती है निबंध में। यानी ये निबंध जो है वह गद्य की कसौटी माना जाता है, और ये निबंध जो है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधने का काम यह निबंध करता है। अभी हम पाठ का अल्प परिचय, थोड़े में परिचय हम देख लेंगे। प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में कर दिया है। यानी इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बताया कि हमारे विचारों को, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने ये जो समाज में व्यक्त पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है, परंतु आज भी हम देखते हैं कि पाप, अपराध, दुष्कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये आज भी उनका बोलबाला है। यानी आज भी समाज में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय आज भी दिखाई देता है, और लोग भी जाने अनजाने उनका ही समर्थक बने हुए। यानी ये जो समाज सुधारक है, महापुरुष है, वह समाज के जो बुराई है उस बुराई को निकालने की कोशिश भरसक कर लेते हैं, लेकिन आज तक समाज की जो बुराई है वह नष्ट नहीं हुई, और लोग
इन्हीं के समर्थक बने हुए। यानी समाज में संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती, यहाँ तक उनकी जय जयकार की जाती है, या उन महापुरुषों के समाज सुधारों के स्मारक का निर्माण किया जाता है, लेकिन उनके विचारों को आचरण में नहीं लाया जाता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न को उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में कर दिया है। यानी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये समाज सुधारक समाज में जो बुराई है उस बुराई को नष्ट करने की कोशिश भरसक करते हैं, फिर भी वह बुराई वैसी की वैसी रह जाती है, और समाज के लोग भी जाने अनजाने उनका ही समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये लेखक को प्रश्न पड़ता है, उसको खोजने की लेखक कोशिश कर लेते हैं। यहाँ तक ये जो सुधारक है, संत है, महात्मा है, उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उनके पुतले बनाए जाते हैं, उनकी जय जयकार की जाती है, लेकिन उनके विचार जो है उन विचारों को आचरण में नहीं लाया जाता, अपने मन में नहीं लाया जाता। तो ऐसा क्यों, ये खोजने का प्रयास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस निबंध में कर दिया है। क्या ऐसा क्यों हो जाता है? यानी इतनी वो कोशिश कर लेते, लोग मानते भी, उनके जय जयकार करते, उनके पुतले बनाते, या उनके किताबें ले लेते, उनका साहित्य पढ़ते, लेकिन उसके आचरण में नहीं लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो खोजने का प्रयास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस निबंध में कर दिया है। हम अभी विस्तार से हम देख लेंगे। जॉन बर्नार्ड शॉ जो आयरलैंड के रहने वाले हैं, उनका जन्म 1856 में हुआ है। उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया हुआ है। वो एक नाटककार है, साथ ही साथ राजनीतिक हैं। तो उनके बारे में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है कि जॉन बर्नार्ड शॉ का एक पौराणिक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में, जॉन बर्नार्ड शॉ एक पैराग्राफ में खुद के संबंध में क्या कहते हैं, देखो, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते। बात यूं हुई कि मेरे एक शब्द पर भी वह गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यानी जो आयरलैंड के रहने वाले जॉन बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ लेखक ने पढ़ दिया था, और उसमें वो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि वह उनके विचार जो है वो आज के लोग हैं, या ये जो समाज के लोग हैं, जो उनको सही नहीं लगते। लेकिन उन विचारों को अगर सही उन्होंने समझ लिया तो मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, यानी कोड़े मुझे मिल जाएंगे। लेकिन लोग मेरे बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते, यानी मेरी बातों को हंसी मजाक में वह टाल देते। नहीं तो अगर सच में उनको समझ में आया तो मैं कोड़े खाने के लिए मजबूर बन जाऊंगा। और जॉन बर्नार्ड शॉ अपने उस परिचय में पैराग्राफ में कहते हैं कि अगर मेरी बात मेरे एक शब्द पर भी गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा जाए। यानी मेरी एक बात को या एक शब्द पर भी अगर गौर कर दिया, उस पर ध्यान दिया सही मायने में, तो ये समाज का ढांचा है, समाज का आधार है, वो हिल जाएगा। क्योंकि ये समाज में जो भ्रष्टाचार, पाप, ये जो बड़ा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग मेरे बातों को ध्यान से नहीं देखते, हंसी मजाक में मेरी बातों को टाल देते। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं, क्योंकि वह मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर वह नहीं हंसे तो। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। यानी वो कहती कि मेरी मानसिक नैतिकता जो है लोगों को असहनीय है, उनको सहन नहीं होता। मेरी नैतिक और मानसिक जो महत्ता है वो लोगों को सहन नहीं होती। उन्हें उबाने वाली खूबियां का पुंज लोगों के गले के नीचे नहीं उतरता। यानी उनके जो विचार है, जो उनका महत्ता है, वह पुंज जो है उसके गले से नीचे नहीं उतरता। यानी उनको मानते नहीं लेते लोग, और सिर्फ हंसी मजाक में उसे टाल देते। इसलिए मेरे नागरिक बंधु
या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या वो बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यानी लोग मेरी बातों को समझ नहीं लेते, एक तो कान के ऊपर हाथ रख लेते, उंगलियां रख देते, नहीं तो बेवकूफ समझकर मेरी बात को छोड़ देते। शाह के इन शब्दों में अहंकार के पैनीदार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यानी इस तरह उन्होंने अपने पैराग्राफ में इस तरह की बात कही उसके खुद के बारे में, तो उसकी बात को हम अहंकार शाह के इन शब्दों में अहंकार के पैनीदार है, ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यानी उन्होंने उनकी बातों में संसार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है लोग, लेकिन लोग जो है वो लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते, उनकी बातों को टाल देते, उनकी बातों को हंसी मजाक में ले लेते या कान में उंगलियां डाल देते और उनकी बातों को ध्यान में नहीं देखते। यानी वो अपने पैराग्राफ में कहते कि अगर मेरी बात को थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो ये समाज का ढांचा बदल जाएगा। जो आज समाज में व्याप्त है, बुराई है, वह सब नष्ट हो जाएगी अगर मेरी थोड़ी सी बात पर ध्यान दिया तो। लेकिन लोग उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आते, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते और विडंबनाएं अपना काम कर देते। यानी समाज में उन्होंने ये भी बताया कि जो पीड़ित और पीड़क लोग हैं, यानी जो अत्याचार करने वाले लोग हैं और अत्याचार सहन करने वाले लोग भी हैं, इसलिए सुधारक इस उपहास विडंबनाओं पर, इन बातों पर चोट भी करते। जो पीड़क लोग हैं, जो परेशान करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर वह चोट भी करते, उपहास भी करते। लेकिन विडंबना टूटती है, बिखरती नजर आते हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबना अपना काम कर लेते। यानी ये सुधारक उसके ऊपर चोट भी करते, उसके ऊपर गंभीर प्रहार भी कर लेते, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन वह सुधारक चले जाने के बाद वह विडंबनाएं वह अपना काम करते चले जाते हैं। यानी ये लोग जो है शोषित और शोषक लोग वह वैसे की वैसे रहते, और जो शोषक लोग हैं वह आम लोगों का शोषण करते रहते। जब तक वह सुधारक रहते तब तक वह लगता है कि उनके समझ में आ रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वह वैसे की वैसे काम करते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार यानी जैन धर्मीय 24 मुनि उसे तीर्थकार कहते। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिसे वो सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। यानी ये जो सुधारक आते हैं, जैसे अनेक जो सुधारक है वो आते हैं, समाज में जो बुराई है उन बुराइयों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, जिसमें सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत या पैगंबर आ चुके हैं। लेकिन समाज की परिस्थिति वो वैसे की वैसी क्यों है? उसमें थोड़ा भी परिवर्तन क्यों नहीं होता? और उसकी शक्ति से या उनके बातों से, आक्रमणों से ये जो शक्तियां है वह टुकड़े टुकड़े होकर क्यों नहीं बिखर जाती? यानी उसका प्रभाव या उसके घाव से वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर क्यों नहीं जाती? क्योंकि वह इतने सारे सुधारक होने के बावजूद भी समाज की जो स्थिति है, हालत है, वो वैसे की वैसे क्यों है? वो सोचते हैं कि क्यों है। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर, इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते।
यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। यानी शाह कहते हैं कि इसका उत्तर देते हैं कि ये लोग मुझ पर हंसकर या मेरी उपेक्षा कर या मुझे सह लेते और सिर झुककर लहर को ऊपर से उतार देना, यानी चुपचाप खड़े रहते सिर झुकाकर, और वो जो लहर है उसका प्रभाव हुआ उसके दिमाग के ऊपर से चला जाता है, यानी वो टाल देते उनके बातों को और चुपचाप बैठ जाते। शाह की इस बात से यह सच्चाई एकांगी सत्य इतना ही है कि पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यानी लेखक कहते हैं कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह का जो कथन है वह सब सच है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा है कि लोग मेरी उपेक्षा करते हैं या लोग मेरी बातों को अनसुना करते हैं या लोग मेरी बात सुनने से डरते या लोग मेरे बात को सुनने के बजाय अपने कान में उंगलियां डाल देते हैं, इसलिए ये समाज में बुराइयां हो रही है, समाज में शोषक लोग हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि शाह की ये बात जो है वह एकांकी है, यानी सिर्फ उनकी बातों से यह नहीं, इसमें वह और भी शक्ति है जो ये सुधारक अपना काम करते हैं, सुधारक लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं। समाज में जो पाप, अपराध, दुष्कर्म, ये जो है समाज की शक्ति, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये जो है उसे समाज सुधार की बातें होने के बावजूद, समाज सुधारकों ने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये समाज में रहता है, क्योंकि उसके लिए इस पाप के लिए 4 हथियार है। और वो हथियार कौन से हैं? ये उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार है। इसलिए समाज में जो पाप है वह वैसा की वैसा चल रहा है। ये समाज सुधारक आते हैं, साधु आते हैं या तीर्थकार आते हैं, पैगंबर आते हैं, अपनी बात कहते हैं, इस समाज का ढांचा बदलने की कोशिश करते हैं, समाज सुधारने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को वह अनदेखा कर लेते हैं और ये जो समाज में जो बुराई है वो वैसे की वैसे ही चलती है। वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाठ में बताया। हम इतना ही परिचय देख लेंगे, बाकी परिचय हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सिर्फ इस परिचय के ऊपर हम कृतियाँ देख लेंगे, स्वाध्याय के लिए कुछ उत्तर देख लेंगे इस परिचय पर। देखिए, आकलन के प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार ये हैं। पाप के 4 हथियार ये हैं, कौन कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये पाप के 4 हथियार है जो समाज की बुराइयों को नष्ट होने नहीं देते।